जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO एविएटर टू टेक्निकल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे यहाँ पे लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये वैकेंसी 182 पद पर निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग 21 जनवरी 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। फिर अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर आएंगे, फीस को चेक करेंगे एंड अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर अब आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में जो आपके सामने इंटरफेस आएगा वो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। अब यहां पर आने पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आता है रजिस्ट्रेशन का मेन पेज। अब आपको यहां पर आपका जो फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। मिडिल नेम आपको यहां पर डालना है और जो आपका लास्ट नेम है वो यहां पर आपको एंटर करना है। फिर आप यहां पर जो फादर का नेम है आपको पूरा नाम आपको एंटर करना है। फिर आपको आपकी मदर्स का नाम एंटर करना है। देन यहां पर आता है गार्जियन नेम, यानी कि अगर आपके कोई अभिभावक है उनका नाम आपको यहां पर देना है। जेंडर में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो भी DOB है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। पहले आपको यहां पर इस प्रकार से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है एंड या फिर आपको मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है रोल नंबर ऑफ मैट्रिकुलेशन 10th, यानी कि 10th का जो रोल नंबर था वो आप यहां पर एंटर करेंगे। फिर आती है आइडेंटिटी टाइप, तो आपको यहां पर चूज योर ID के ऊपर क्लिक करके कोई एक ID सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी ID आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर आपको यहां पर देना है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपनी ईमेल ID एंटर करेंगे एंड देन आप यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को चेक करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर OTP गए होंगे। आपको यहां पर मोबाइल वाला OTP लेफ्ट साइड में फिल करना है और जो आपकी ईमेल के ऊपर OTP गया है वो OTP यहां पर आपको डालना है एंड देन आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने एक कैप्चा कोड आया है। ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है। आप सही से इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल कीजिएगा और फिल करने के बाद में आप यहां पर सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करिएगा। अब आपको यहां से ओके करना है और ओके करने के बाद में आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको आपकी रजिस्ट्रेशन ID मिल चुकी है। अब आप यहां पर क्लिक हियर टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन ID आपको मिली है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। अब आपको यहां पर जो रोल नंबर ऑफ मैट्रिकुलेशन है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था अपना, वो आप यहां पर एंटर करेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब गाइस फिर से आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP गए होंगे। आप चाहे नंबर वाला OTP डाल दीजिए या फिर जो ईमेल पर आया है वो OTP यहां पर डाल दीजिए एंड ये जो कैप्चा कोड है वो फिल करेंगे और प्रोसीड टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहां पर जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है इनके ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहां पर है डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर नो रहने दीजिए। वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, क्या आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक सर्विसमैन है? आपको यहां पर बताना है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना होगा। बर्थ पैलेस एंड स्टेट, यानी कि कौन सी जगह पर आपका जन्म हुआ है। आप पहले तो यहां पर आपकी सिटी का नाम देंगे जिस सिटी के अंदर हुआ है, और जिस स्टेट के अंदर हुआ है उस स्टेट का नाम भी आप यहां पर इस तरह से एंटर कर देंगे। फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन आपका क्या है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको काफी सारे रिलीजन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है और ये परमानेंट मार्क होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है परमानेंट तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे। आपकी सिटी टाउन का नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। फिर आप यहां पर आपकी जो सिटी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम भी आप एंटर कर देंगे। स्टेट यहां से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है और जो आपका पिन कोड है वो आपको यहां पर एंटर करना है। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है वो पोस्ट ऑफिस का नाम आप यहां पर लिखेंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप दे देंगे। नियरेस्ट
नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कौन सा है, उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम भी आपको यहाँ पर दे देना है। ये देने के बाद में आप इस तरह देखेंगे सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे ये, फिर आपको ये एड्रेस दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर अब आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 50 से 150 KB के बीच में रहना चाहिए और आपके फोटो का फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। कुछ इस तरह का फोटो आपको अपलोड करना है जिसमें कि ऊपर की तरफ फोटो और नीचे की तरफ आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ जिस तरह का फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके फोटो में ऊपर की तरफ आपका फोटो और नीचे आपका सिग्नेचर रहना चाहिए कुछ इस तरह से। तो आपको कुछ ऐसा फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करना है और फिर आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड होकर के इस प्रकार से आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। अब आपको सिंपल अपना सिग्नेचर देना होगा जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहां से ओपन कर लेनी है। तो आप यहां पर अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी सिग्नेचर की फाइल भी अपलोड होकर के यहां पर आ जाएगी। फिर अब आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड ये क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर फिलअप एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिलअप एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने आता है पोस्ट अप्लाइड, यानी कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहां पर टेक्निकल असिस्टेंट सेलेक्ट करता हूं। ये सिलेक्ट करने के बाद आता है सब्जेक्ट फील्ड, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट या फिर फील्ड के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहां पर फर्स्ट चॉइस फॉर सिटी ऑफ रिटन एग्जाम के लिए आप कौन सी सिटी को फर्स्ट चॉइस देना चाहते हैं। इन सभी सिटीज पर आपके एग्जाम रहेंगे तो आप कोई भी एक सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस आप किसको देना चाहते हैं वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप इसको भी सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर यहां पर नीचे आएंगे इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहां पर गाइज आपको आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो चूज इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर कर रहे हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहां पर आता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन फील्ड, ये आपने किस फील्ड में किया है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहां से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो की है। इसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज, अब आपको यहां पर आपके जो कॉलेज है उसका नाम देना है। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो आप यहां पर दोनों में आपकी यूनिवर्सिटी का ही नाम दे सकते हैं। और इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे डेट ऑफ एक्यूरिंग क्वालिफिकेशन, किस डेट में आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ डिग्री, आपकी कितने साल की ये क्वालिफिकेशन है, 4, 3 जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए, सॉरी यहां पर एंटर कर दीजिए। मार्किंग सिस्टम स्कीम किसके अंदर थे, मार्क्स या फिर CGPA, तो मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड ये सिलेक्ट करता हूं। इसके बाद यहां पर अब आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल के लिए ये नंबर फिल करके आपको दिखा रहा हूं। आपको आपके रियल टोटल मैक्सिमम मार्क्स देने हैं, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसके बाद यहां पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी और फिर आप यहां पर आपसे पूछेगी क्या आप आयु सीमा के अंदर क्लेम कर रहे हैं जो कि छूट मिलती है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई अन्य हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो आप यहां पर लिख देंगे, अगर नहीं तो आप यहां पर इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आपके सामने आपकी एप्लीकेशन फी का अमाउंट आएगा, जो भी आपकी कैटेगरी के ऊपर लागू है वो आपको देखने को मिलेगा। SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है। वेदर एनी कलर विजन डिफिशियंसी, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहां पर आएंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप सेव स्टेप फर्स्ट एंड प्रोसीड इस पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th की इंफॉर्मेशन देनी है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने किस बोर्ड के द्वारा आपकी 10th की है उस बोर्ड का नाम आपको यहां पर एंटर करना है। नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी जो 10वीं है वो की है उसका नाम आपको देना है। किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आपको यहां पर लिखना है। नेम ऑफ सब्जेक्ट, आपको यहां पर इसमें ऑल सब्जेक्ट देना है 10th के सेक्शन में। और फिर मार्किंग स्कीम, किसके अंदर आपके नंबर थे वो आपको सिलेक्ट करना है। मैंने मार्क्स सिलेक्ट किया तो मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद में टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के टोटल मार्क्स आप यहां पर फिल करेंगे। उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपको 12th की इंफॉर्मेशन देनी है। 12th आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहां पर देंगे। आपके स्कूल कॉलेज का नाम देंगे जहां से भी आपने आपकी 12th की है। और फिर आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। आपका रोल नंबर क्या था वो आप यहां पर एंटर करेंगे। और ये नंबर एंटर करने के बाद में
यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ सब्जेक्ट, तो आप बताएंगे कि किसके अंदर आपने की है, पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स, जिससे भी की है आप यहाँ पर वो मेन सब्जेक्ट लिख सकते हैं। आप चाहे तो एक एक करके भी सब्जेक्ट के नाम जो कि आपके पास 12th में थे वो दे सकते हैं। फिर है मार्किंग स्कीम, किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड फिर आप यहाँ पर अगर आपने जो नंबर वाला सेक्शन है वो सिलेक्ट किया तो टोटल नंबर कितने थे वो आप भरेंगे, और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर देने हैं। मैं यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ, पहले आपको यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर है वो एंटर करने हैं। तो मैं चलिए आपको इनको दोबारा से फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप अपने टोटल नंबर एंटर करेंगे, फिर उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप सेव स्टेप 2 एंड प्रोसीड इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। और अब आपके सामने यहाँ पर जो सेक्शन है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। आपको बोला कि कैंडिडेट शुड अपलोड ओनली रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, यानी कि जो जरूरी चीज़ें आपके ऊपर लागू हो रही है वही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। आपको यहाँ पर सभी के साइज और फॉर्मेट बता दिया। फॉर्मेट बेसिकली पीडीएफ का है और साइज कितना रहना चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आप आएंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आप एक ही फाइल अपलोड कर देंगे। सेम तरीके से आप 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का क्वालिफिकेशन अपलोड करेंगे, और इसके बाद डिग्री ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप एलिजिबल है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपके एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो आप उनको पीडीएफ के अंदर एक फाइल में बना करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आप SC ST OBC है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। एंड जैसे ये सभी फाइल आप अपलोड कर ले पीडीएफ के फॉर्मेट में दिए गए साइज में जो कि यहाँ पर आपको बताए गए हैं, तो फिर आप यहाँ पर सेव स्टेप 3 एंड प्रोसीड इस पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस, जैसे ही आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जहाँ पर बेसिकली आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है। आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आएंगे और अब आप यहाँ पर अगर कोई जानकारी चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको पहले फीस जमा करनी होगी। जब वो फीस जमा कर देंगे तभी वो उनका फॉर्म फाइनल सबमिट हो पाएगा। SC ST के लिए कोई फीस नहीं, इनके इसके लिए इनका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। और अब आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो आपका एप्लीकेशन है वो प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें और आपके सिस्टम के अंदर या मोबाइल के अंदर आपकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इसको बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग NTRO टेक्निकल असिस्टेंट एंड एविएटर ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।